भिंडिया। स्वर्णकाल, ये लिखवा दिया था मैंने, याद करो ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? तो बाहर लिखवाया था। इसकी मम्मी का नाम? नहीं, घर पे पढ़ाओ तो सूझ पड़े। लिखो, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह। लिखो बेटा, मुंह तरफ मत देखो, नॉट लुकिंग ऑन फेस। सोलह दूना 28 में हुआ। जुझार सिंह ने भी विद्रोह कर दिया। विद्रोह का मतलब वही होता है कि आप किसी की बात को मानने से क्या कर दो, इनकार कर दो। आप बोल दो आई हेट यू, मतलब क्या हो गया, विद्रोह। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो जुझार सिंह किसके अंडर में था? पहले शाह, बाद में फिर इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, है ना। डिसलाइक टू शाहजहां, ऑर्डर्ड। तो ये था जुझारू। तो जुझार सिंह अगर किसी का नाम ऐसे ही नहीं रख दिया है, राजा के ऊपर है। ये कौन सा राजा पढ़ गए आपको सूझ? क्या पढ़े? हाँ, जुझार सिंह कैसा राजा था? बुंदेल, है ना। जनरली इनका शासन बुंदेलखंड में था। किधर था? आपने सुना है खजुराहो, छतरपुर वगैरह, ये सब काहे में आते हैं? हम लोग आते हैं मालवा में। काल में आते हैं। लिखिए आगे। मुगल दरबार में उचित सम्मान न मिलने पर वाटे कारण मुगल दरबार में उचित सम्मान न मिलने पर क्या किया? हु, कौन? जुझारियो। अब ये अपने लिए जुझारियो है, जुझारियो। लेकिन आप जब इसको सम्मान से बोलोगे इस राजा का नाम, तो क्या बनेगा? वाटे कारण नो रिस्पेक्ट इन सो दैट बाइकॉट। ठीक है, लिखो आगे। लिखो, ओरछा पहुंचकर जुझार सिंह ने, ओरछा मध्य प्रदेश में आता हो रे, यहाँ राम को राजा कहा जाता है। ओरछा पहुंचकर अभी तक मुगल दरबार में है ये। हो सकता है कि हेडक्वार्टर में रहता हो दिल्ली, अभी दिल्ली से भगा है, पर कहाँ पहुंच गए? बोला करो रे, भगवान को, राम को राजा कहाँ कहा गया है? राम राजा। राम की पूजा राजा के रूप में कहाँ की जाती है? ओरछा। मध्य प्रदेश का अयोध्या। विच डिस्ट्रिक्ट? मध्य प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट की विच स्टेट?
मध्य प्रदेश। झांसी कहाँ से जाएगा यार? जिले में भी यहाँ कहाँ झांसी आएगा? हाँ, तो मैं आप क्या पूछ रहा हूँ, बोलो ना, तो बोलिए, बोलो ना। कहाँ पहुंचेगा ये? राम को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का अयोध्या। कोई दिक्कत? देखो पहुंचकर देखो जुझार सिंह बुंदेला ने गोंडवाना की राजधानी चौरागढ़ पर आक्रमण किया। जरूरी नहीं कि ये जुझार सिंह का विद्रोह आए। ये देखो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गोंडवाना? चौरागढ़ लिखा ना है। मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम जो भूभाग है उसका नाम भी यही है। अगर प्रश्न ऐसा आए कि मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन भूभाग बताइए, तो आपका उत्तर क्या होगा? मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम भू मतलब भूमि का भाग। योर आंसर इज है गोंडवाना। भारत में कहाँ पर? बोलने में क्या शर्म आ रही है? भारत में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति है? गोंड और भील। पढ़ गया आपको? ये दो ट्राइब्स हैं। आज भी ये कहाँ रहती हैं? जंगलों पर क्या करती है ये? जल जंगल जमीन इनका नारा है। क्या है? जल जंगल और जमीन इनका क्या है? ये हमेशा जंगल के लिए लड़े और जंगल में ही इनका क्या है? समझ में आया? चलो, चौरागढ़ क्या है? और वहां के राजा प्रेम नारायण। और कहाँ के राजा? हाँ, प्रेम नारायण। बोलो प्रेम से नारायण नारायण। देखो, प्रेम नारायण गोंड की हत्या कर दी। थोड़ा गुस्से में है जुझार सिंह। वेरी गुस्सा, सो दैट निपटा दिया प्रेम के नारायण को। प्रेम नारायण इज ए गोंडवाना किंग and their capital is Choragarh. और चौरागढ़ is the capital of Gondwana. They are oldest भूभाग of the मध्य प्रदेश, गोंडवाना। गोंडवाना की वजह से यहाँ पर एक नाम क्या निकल गया? गोंड। ठीक है, गोंड शब्द मिलकर बना है कोंड से। कोंड का मतलब होता है पर्वत पर निवास करना। कहाँ निवास करना? जनरली ये जनजाति कहाँ निवास करती थी? पर्वतों पर। भील भिल्लभ से बना है। भिल्लभ का मतलब होता है धनुष, और किनका निशाना सटीक होता है? भीलों का। किनका? नहीं आया समझ? नहीं आया होगा? कोई बात नहीं बेटा, बोलिए। साजा नहीं रे। दिल्ली का पीला किला
इनिंग से पढ़ लो, लाल किला। कोई दिक्कत? ठीक है। और दिल्ली का लाल किला भी किसने बनवाया? सोलतिया। कितने बरस लगे थे? कब हुआ था प्रारंभ? याद आया कुछ? नया होगा, बोलिए। कौन हत्या कर दी है? देखो, शाहजहां ने औरंगजेब के नेतृत्व में सेना भेजी। लिख लो ये। देखो, औरंगजेब से भयभीत होकर जुझार सिंह भाग गया। औरंगजेब से भयभीत होकर जुझार सिंह भाग गया। नाम के जुझार था रे तो। जुझार सिंह वाजरन अवे भागी गयो। और गोंडों ने जुझार सिंह और उसके पुत्र विक्रमजीत की हत्या कर दी। ऐसा हारा हुआ राजा नहीं चाहिए हमें। विक्रमजीत की हत्या कर दी। और ये था जुझार सिंह बुंदेला। विद्रोह। तो जुझार सिंह बुंदेला के बाद आपने कुछ सीखा भी है इस। क्या सीखा आपके सामने? कि ये तो राजकीय है, लेकिन यहाँ देखो अपने मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र आया। गोंडवाना है। अरे हाँ ना, तो गोंडवाना वंश की स्थापना संग्राम सिंह करेगा। कौन करेगा? संग्राम सिंह। कौन करेगा? हाँ, संग्राम सिंह का लड़का आएगा दलपत शाह। कौन आएगा? दलपत शाह क्या करेगा? रानी दुर्गावती से विवाह करेगा। किससे? रानी दुर्गावती भी किस वंश की थी? गोंड वंश की। फिर उनके पुत्र आएंगे वीर नारायण। कौन आएंगे? वीर नारायण छोटा है। दुर्गावती वीर नारायण के संरक्षण बनेगी। क्या बनेगी? और संरक्षण बनने के बाद वो क्या करेगी? और अगर आपको याद हो तो मैंने अकबर में आपको 1564 गोंडवाना युद्ध लिखवाया है। याद करो। आसफ खां के नेतृत्व में। याद आया है क्या? और जबलपुर में अपन ने रानी दुर्गावती की समाधि बनी थी। याद आ रहा है क्या? और वहीं पे अपन ने रानी रूपमती का भी बोला था। ये सारंगपुर वाला बताया था, है ना। उसी का उसका हस्बैंड कौन था? बाज बहादुर था। तो ये कहानी से एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अगर आपको याद हो तो। यहाँ से ये उठी, ये इनका वंश, ये इनकी राजधानी। क्या लिखा है? राजधानी क्या लिखी? चौरागढ़। वहाँ के राजा कौन हुआ करते थे? गोंड वंश के पहले राजा संग्राम सिंह हुए। कौन हुए? संग्राम सिंह ने संग्राम चालू करा। उनको लग गया था कि यार अपन भी राजा बन सकते हैं, तो उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? संग्राम सिंह। क्या रख लिया? फिर धीरे 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 वो गए राजा महाराजाओं के पास। फिर उनकी पुत्री लेकर आए। ये रानी दुर्गावती पहले चंदेल वंश की हुआ करती थी।
किस वंश की? लेकिन आफ्टर विवाह के बाद आधार कार्ड अपडेट हो जाता है, तो क्या लिखा गया उसमें? गौड़। नहीं आया समझ? नहीं आया होगा, जरूरी आए। पढ़ लो ये जुझार सिंह विद्रोह पढ़ लो। सारे जुझार सिंह उनसे पूछूंगा मैं, जितने भी धरती पे हैं अभी। एक और है चंपत राय बुंदेला का विद्रोह, एक लो। चंपत सन लिख लेना रे। सन याद नहीं हो तो ये चंपा याद रख लेना, ये जुझारियो, ये चंपी। लिखो चंपत राय के बारे में लिखो। लिखो शाहजहां के शासन काल में चंपत राय ने भी विद्रोह किया। ने भी क्या किया बेटा? विद्रोह किया। लिखो चंपत राय ने आधीनता स्वीकार कर ली। क्या कर ली बेटा? आधीनता स्वीकार कर ली, है ना। लिखो चंपत राय का पुत्र छत्रसाल था। छत्रसाल था बेटा। जैसे काम शिवाजी ने करा ना देश में, वैसे काम बेटा हमारे मध्य प्रदेश में किसने करा है? छत्रसाल, है ना। तो लिख लो मध्य प्रदेश के शिवाजी। कहाँ के बेटा? छत्रपति शिवाजी आपने पढ़ा होगा। तो छत्रपति से बेटा एक काम का और बना लेना, अच्छा से छत्रसाल, है ना। छत्रपति और छत्रसाल अलग से याद नहीं रखना है। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया। और बीमार पड़ने के बाद क्या होता है आपको सबको पता है? कौन कह रहा है? नुक्ता होता है। वो आपको लग रहा होगा कि 2-3 बार मार दिया आपने शाहजहां को, है ना। मरेगा यार बेटा, तो क्या कर सकते हैं। छाछड़ी तो डरो, ढंग से देखा। ढंग से देखो, नहीं देखना याद है नहीं ने बोले गलत लिख दिया सर ने।
Sir is always right. Sir not wrong. Are you understand? Sir. Good. देखो इसमें दो याद रखना, एक तो ये चंपिया, पढ़ गए आपको सूझ। जुझार सिंह से आपको एक्स्ट्रा जानकारी बहुत सारी मिलेगी, देखो आपके पास लिखी हुई है, चौरागढ़, गोंडवाना, संग्राम सिंह, रानी दुर्गावती, वीर नारायण, है ना। दलपत इनका पति था, दलपत में पत है तो पत को पति कर दो, है ना। और पति क्या जाता, दल लेके जाता, बारात लेके जाता है, दल पत गया और पति बनकर आया। उधर से किसको लाया, रानी दुर्गावती, है ना। अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था, तो इनका नाम क्या पड़ गया, रानी दुर्गावती। और वहाँ के राजा प्रेम नारायण की बड़ी प्रेम से हत्या कर दी, बोले मुबारक हो आपकी हत्या हुई है, ठीक है। ये औरंगजेब पहली बार सेना लेके गया था। ये चंपिया, अब चंपत राय ज्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हुआ, कारण जब भी आप किसी के चापलूस बनोगे या फिर आप जबरदस्ती उसकी हाँ में हाँ कर रहे हो, तो उसके लिए आप इतिहास में कोई नया नहीं कर रहे हो। देखो इनसे ज्यादा नाम किनका चला, छत्रसाल का चला। बुंदेलखंड में इनको आज भी छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है। पढ़ गए आपको सूझ। तो देखो विद्रोह करोगे तो नाम होगा, आधीनता स्वीकार करोगे तो सिर्फ आपका काम होगा, नाम नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? अरे हाँ ना कर दो। विद्रोह में थोड़े आपको कष्ट उठाने पड़ सकते हैं और इधर आप चापलूस बन के मौज मजे कर सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब भगत सिंह जेल में थे तो क्या उनके पास ऑफर नहीं आए होंगे क्या आप सरकारी गवाह बन जाओ, है ना। सरकारी गवाह बनने का मतलब ये होता है कि सरकार आपको माफ अगर नहीं भी करेगी तो आपकी सजा कम कर देगी। अरे हाँ ना करो तो नहीं आए होंगे क्या ऑफर, आप बताइए। आए होंगे। 23 साल का छोरा 23 मार्च को फांसी पे लटक गया, वो भी ऐसे नहीं हंसते हंसते लटक गया यार। हंसते हंसते मतलब जानते हो ना आप लोग, अपनी मर्जी से जाके फंदा खुद पहन लेना, वो भी चूमते हुए पहनना फंदे को। अगर हम जैसे होते तो पहले भेकड़ ले देते आधे घंटे तक, नहीं करूँ माँ वापस खेद माँ मम्मी से खेद माँ हाँ नानी देख लन दो एक बार, है ना। और एक आध के टेपा टेपी हो तो बोले उनके देख लन दो। अरे समझ में आया आपको, क्या लोग रहे होंगे यार, हैं। हाँ यही तो चीज़ें। अभी आप लोगों को इस घर से उस घर से पहुँचाएंगे तो ये लोग भी कितने भेकड़ ले देते हैं। समझ में आया आपको, क्या लोग रहे होंगे यार वो। थोड़ी सी कल्पना तो कर लो आप, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए सोच लो कि क्या उनकी विल पावर रही होगी। दृढ़ इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं कि कोई काम अगर आपने ठान लिया तो करके बताएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जेलर आया तो पूछा चलो समय हो गया, बोले रुक जाओ हम किताब पढ़ रहे हैं। और आखिरी वो पेज आज भी बताते हैं इतिहासकार के, वो पेज मुड़ा हुआ है, वहाँ से उसके बाद भगत सिंह चले गए। मरते समय वो क्या थी उनके हाथ में, पढ़ रहे हैं वो, सोचो आप। और हम लोग पढ़े पढ़े हैं, कूलर चल रहा है, फैन में गर्मी होने लग जाएगी थोड़ी देर में। वहाँ जेल में क्या पंखे लगे होंगे क्या उन लोगों के लिए, कि उस ज़माने में मच्छर कम थे, सभी होगा ना। आज तो आज़ाद भारत में अगर हम लोग जेल में जाते हैं तो हमारी पुलिस सब सेटिंग वेटिंग हो जाती होगी थोड़ी बहुत, लेकिन पहले अंग्रेजों के साथ ये सब करना मुश्किल था कि नहीं था। अरे हाँ ना तो करो। सोचो आप, गुलाम देश पुलिस अंग्रेजों की, वो अलग बात है, पुलिस में हम लोग भर्ती होते थे, पर वो थी किसकी, अंग्रेज के पास इतनी सेना नहीं थी, सब उन्होंने हमारे से करवाया है। भगत सिंह को गिरफ्तार करने वाले भी भारतीय हैं और उनको सजा, वो जो जेलर वेलर थे ना वो सब भारतीय थे, और सब किसके अंडर में काम करते थे। हाँ कल्पना करके देखा करो, जब आप लोग कोई निश्चय करते हैं और उसके बाद 2 दिन बाद उसके पते नहीं चलते हैं, निश्चय के पर खच्चे उड़ा देते हो आप लोग। आपने कसम खाई थी कि आज के बाद 3 घंटे रोज पढ़ूंगा, आप 4 घंटे तक पढ़े हुए हो पर आपको दृढ़ निश्चय याद नहीं आ रहा है। आपने कसम खाई थी कुछ भी हो जाए इस बार तो अब की बार रोजगार। हाँ ये नारा मैंने दिया है। तेरे को आज को तारीख नहीं भिंडिया कब दिया था, याद हो जाएगा।
चंपत राय का नाम इसलिए नहीं हुआ, देखो कारण है, लेकिन देखो नाम हुआ किसका, बुंदेलखंड के शिवाजी छत्र याद हो जाएगा कि नहीं होगा? इतना पढ़ लिया आप लोगों ने? ठीक है, पूछ लेते हैं, कौन बताएगा स्वेच्छा से? स्वेच्छा मतलब स्वयं की इच्छा से आपको बताना है। जानने के लिए देखिए, शाहजहां के नाम पर ही अपन ने कल शाहजहांपुर वाला बताया था। एक कहावत बड़े बुजुर्ग कहकर मर गए बेटा, अगर याद आए तो याद कर लेना उसको। कहावत का नाम है कि कोई काम दिल लगे तो करो, फिर उस काम को दिल से करो, नहीं तो करने से कोई मतलब परिणाम कभी आपको प्राप्त नहीं होंगे। कोई काम दिल लगे तो करो, फिर उस काम को भले वो कुछ भी हो। नहीं पढ़ी सोच। टाटा का नाम सुना आपने? उसका स्टील प्लांट है, लोहा वगैरह सब बनाता है वो, जो लोहे से बने हुए जो भी ट्रक हैं सब बनाते हैं। एक बाटा का नाम सुना होगा आपने? बाटा बनाने की कंपनी है, जूते बनाने की कंपनी है, नाम दोनों का ही चलता है, जूते वाले का भी और लोहे वाले का। एक टाटा, दूसरा बाटा। अब तुम बोलो सर नाम तो हमारा चलता है आटा में, इतनी बड़ी पिंड खा जाते हैं हम। कोई बात नहीं, बुरा लगता होगा आप लोगों को, पर लगने दो। कौन कह रहे सर आप भी खा जाते हो इतनी बड़ी पिंड? डर और मेरा पेट है, ये पिंड नहीं है ये। 1657 में शाहजहांपुर को कि शाहजहां को ताव आ गई और 58 में निपट गया। कितने, हाँ सॉरी 66 में निपट गया। कितने साल बाद वो मरा था कैद के? याद आया? अब लिखो, उत्तराधिकार का युद्ध। शाहजहां बीमार पड़ गया है, शाहजहां को ताव आ गई है। अब ठीक है, अब इसको बैटल चढ़ाएंगे अपन, पानी वाली बैटल। लिखो, शाहजहां के समय, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वापस जिंदा हो गए क्या? कुछ भी हो सकता है। शाहजहां के समय लिखो, शाह शुजा बंगाल का, शाह शुजा कहाँ का गवर्नर है? बंगाल का। ये सर है कौन शाह शुजा? अरे गजब यार बेटा, शाबाश। फिर लिखो मुराद बख्श। मुराद बख्श बड़े गुजरात को देखता था उस जमाने में। ये किसको देखता था? बंगाल को, और ये गुजरात। इसके बाद लिखो, मालवा को औरंगजेब देखता था। ये बड़ा खतरनाक राजा हुआ है, शासक। औरंगजेब किसको देखता था? माल को। तो क्या हो गया? मालवा। मालवा में कौन सा माल सबसे ज्यादा होता है? सोयाबीन। कौन सा? सोयाबीन। हाँ। और गेहूं भी होता है ना। कौन बचा? दारा सीखो, लिखो। अरे दारा, कुछ तो सीखो। और बेटा इसको दे दो आप दक्षिण। अब कभी कभी पूछ ले कि जो बाप तो बादशाह बन के बैठे आए, तो छोटे बादशाह कौन कौन थे?
पड़ गया आपको सूझ? तो जब क्षेत्र बड़ा होता है तो ये कुछ काम देना पड़ता है। जैसे आप बड़े परिवार में आपने देखा होगा कि ये वहाँ का 2 पेट्रोल पंप संभालता है, यहाँ की गिट्टी मशीन संभालता है ना? नहीं करते हो क्या ऐसे? अपने पास नहीं है तो अपन कहाँ पर ऐसे बात तो कर सकते हैं ना। हाँ शाबाश, ये हमारा खेत में पानी फेरेगा छोटा छोरा, समझ में आप? छोटे लेवल की बात कर ले तो औकात के हिसाब से, है ना? जैसे लड़कियों को काम देते घर के, तू लहसुन, तू प्याज, हाँ ये वो डोसा वोसा क्या होता है वो, समझ में आ गया क्या? अरे बोलो रे ढोरन। ऐसे राजा महाराजाओं के बड़े बड़े काम होते थे, देख लो, ये पेट्रोल पंप, ये गिट्टी मशीन, ये क्रेशर मशीन, ये देख लो आप, एक ही होती क्या? ये 10 जेसीबी दी थी उसको। बोलो जेब में क्या होगा? मुराद मुराद मुराद। याद हो गया? कुछ नहीं है, इसको इतना मारा कि सुझा दिए इसके। अरे दरा दा से, दरा दा से, क्षेत्र याद हो जाएंगे? कुछ भी नहीं है, बोलो सुझा दिया। अरे दरा, जेब में क्या है? और मुराद रात। अब कुछ इसी ट्रिक को कुछ बेवकूफ लोगों कैसे याद करेंगे? ऐसे सास सुजा बंगाल का सास होता, सास सुजा बंगाल का सास होता, सास मुझे एक बात बताओ, इसमें कोई नई बात है क्या? और लोग इसको कहते हैं कि सर ये बहुत लेवल का है। अरे लेवल कुछ नहीं है बेटा, पढ़ना पड़ेगा यार, नौकरी है, 50,000 रुपये महीने ऐसे डल देगा सर कोई आपके हाथे में। थोड़ा सा भी लेवल का क्वेश्चन आ गया कि सास सुजा की जोड़ी बनाओ किससे? जब इनको याद करने की कोशिश करेंगे तो ये 4 नाम तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, और जब इनको ही 4 को याद करेंगे तो फिर ये पूरा नहीं हो पाएगा क्या? अब शाहजहां की औलाद कितनी? 4। पड़ गई सूझ? अब वैसे तो कायदे से कुछ लोग तो ऐसे याद करेंगे कि शाहजहां के बाद कौन आया, पर ये भी तो है ना, और ये तो सबको पता है। अभी सब छावा पिक्चर देख के आए, देख रहे छावा कि छावा? छावा पिक्चर देखी ना, उसमें ये औरंगजेब ने, छावा जो है किसके पुत्र थे? छत्रपति, उनकी हत्या कर। पढ़ गया आप कुछ? तो आपको ये याद होना चाहिए, याद हो जाएगा। तो अब ये उत्तराधिकार का इनका आपस में क्या हो रहा है? युद्ध। और सारे युद्ध लास्ट में कौन जीतेगा? और औरंगजेब बनेगा फाइनली बादशाह। तो शाहजहां का उत्तराधिकारी लिख लो। क्या कह रहा बच्चा? क्यों बालक, कोई चिंता सता रही है आपको? बहुत खतरनाक था कौन? अपने बड़े भाई दारा सिकों के ऊपर इसने देशद्रोह का आरोप लगाया कि ये इस्लाम के खिलाफ है, और सारी जनता को भड़का दिया किसके खिलाफ? इसका जुलूस निकाला गया पूरे दरबार में, किसका? जूतों की माला पहनाई, गधे के ऊपर बिठाया किसको? और पूरी तरह से इसको धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया किसको? और जनता ने कहा कि बताओ क्या फैसला किया जाए? मौत। और मौत दे दी किसने? अपने ही बड़े भाई को मारकर औरंगजेब क्या बना? सत्ता में बाप बड़ा ना सबसे बड़ा, जिसके पास रुपया उसके आगे नाचे दुनिया ताता ताता। महाराज लोग आखिर थारा थे थे याद रही हो जिनावर, चंपत, जुझार सिंह, और ये पढ़ो तो अभी देखता हूँ कितने चंपत लाल बैठे हैं। प्रेम नारायण की हत्या करूंगा अभी तुमसे, रुको। चौरागढ़ पूछूंगा, चौरागढ़ क्या है? रुको तो सही, तुम औरंगजेब का पहला राजकीय अभियान पूछूंगा तुमसे।
बड़ा बेटा कौन है बेटा? दारा सिको। शाहजहां किसको उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे? पर किस्मत को कुछ और ही कौन बन गया? दारा सिको के बारे में एक दो लाइन लिख लो, कैसा आदमी था ये। बड़ा छोरा है तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी। घर में किसकी चलती है? नहीं, उसकी चलती है जिसके पास नौकरी होती है। पढ़ गए आप कुछ? देखो दारा सिको का जन्म पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता बेटा, है ना। सत्ता में अनपढ़ ही होते हैं। औरंगजेब अनपढ़ था, पढ़ा लिखा कौन था? दारा सिको। देख लो आपके हिसाब से। क्योंकि ज़्यादा पढ़ोगे लिखोगे आपके अंदर भावनात्मक विचार आने लगते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और ये सब अनपढ़ होते हैं। समझ में आया आप? ये इसलिए सत्ता में रहते हैं। देखो दारा सिको कादरी सूफी सिलसिला से प्रभावित था। आप तो ऐसा लिखो सूफी संत सिलसिलाए, लिख लो। गाना सुना होगा आपने सिलसिला, हाँ सर। ये सिलसिला याद रख लेना। ये दारा सिको कौन से गाने सुना करता था? सिलसिला से प्रभावित था। इम्प्रेस टू को विच सॉन्ग? सिलसिला। एक्चुअल में सिलसिला सॉन्ग नहीं है, क्या है? सूफी संत। ये सूफीवाद आपने सुना हो कभी तो, हाँ सर। है ना। ये आप देखोगे तो अपने के आसपास कुछ लोग बैठे रहते हैं और वो गाना गाते रहते हैं और संगीत के द्वारा भगवान को मनाते हैं। सूफी संत कहलाते हैं। कभी आपने देखा हो तो ऐसे, है ना। और कुछ सूफी वर्ड भी आप लोग यूज कर, जैसे आपने गाना सुना तेरे लस्के कवर, तो वो भी काहे का है? सूफी वर्ड है। कैसा है? तो हम सुन लेते लेकिन हमें उनके मतलब याद नहीं रहते। तो ये क्या लिखा? जन्म, 1615। पिता, मम्मी, दारा सिको। दारा सिको किससे प्रभावित था? नाम बोलो, जोर से बोलो, लिखो। और दारा सिको हिंदू संत लाल बैरागी से भी प्रभावित था। बैरागी वो लोग होते हैं जो जनरली सब कुछ छोड़ छाड़ देते हैं ना। जी, लाल बैरागी लिख लिया आपने? लिखो। लेन पुल नामक इतिहासकार ने
दारा सिको को लघु अकबर कहा। इसकी तुलना थोड़ी बहुत काय से कर दी? अकबर से। लिख लो। दिल्ली सल्तनत में अपन ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखा था, उसकी तुलना काय से हुई थी? अकबर से। ऐसे इसकी तुलना भी काय से करी है? अकबर से, लेकिन अकबर के साथ कुछ लिखा हुआ है, लघु। लिखो दारा सिको की प्रसिद्ध किताब का नाम। दारा सिको की प्रसिद्ध किताब का नाम। नाम थोड़ा आराम से लिखना। लिख लो मज़्म उल बहरीन। ऐसा लिखना, मज़्म उल बहरीन। ये इसकी किताब है, मज़्म उल बहरीन। इसका मतलब होता है दो समुद्र का संगम। ये सभी धर्मों के लोगों को बुलाया करता था, फिर उनको इसे चर्चा वाद विवाद करता था कि आपके धर्म में ऐसा है, हमारे धर्म में ऐसा है। कोई कहता है कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, कोई कहता है कि 25 तत्वों से मिलकर बना है। तो ये पूछता था कि अगर बनाया तो लाओ निकाल के बताओ। ऐसी भिंडी भिंडी बात कौन करता था? दारा करता था। दारा को इस तरह की वार्तालाप करने में बहुत ही मजा आते थे। चांगुल तो भिंडिया। तो कुछ बातें आपको याद रखना किसके बारे में? पढ़ लो इतनी। अब उधर अपन ने जुजार पढ़ लिया है, चंपत पढ़ लिया है, अरे बोलो रे। और शाहजहां के वो 4 पुत्रों उनकी लड़ाई पढ़ ली है। कौन कौन है वो? बड़ा छोरा कौन था? लेकिन हाँ, है ना। सूजा कहाँ का था? मुराद, औरंगजेब, दारा सिको। चलो, इसका जन्म कब हुआ? ज्यादा इम्पोर्टेंट? पिता इम्पोर्टेंट? माता? दारा सिको पढ़ा लिखा क्या था? तुलना काई से कर दी इसकी? ठीक है। दारा सिको किससे प्रभावित था? सिलसिला से। और दारा सिको हिंदू संत से प्रभावित था, है? लेन पुल नामक इतिहासकार ने दारा सिको को क्या कहा? पढ़ा लिखा था तो क्या लिखेगा? किताब का नाम बोलिए। मज़्म उल मतलब क्या होता है? दो समुद्र का संगम। और ये आपको फाइनली खत्म हो गया है क्या? शाहजहां की पार्टी दारा सिको भी। अरे हाँ ना तो करो। और अब दारा सिको तो ठीक है, लेकिन आखिरी में फाइनल युद्ध किसने जीता है? किसकी हत्या करेगा? और स्वयं क्या बनेगा? बादशाह। आने वाला कौन है अब? और हेडिंग में क्या लिखोगे आप? मुगलों का अंतिम शक्तिशाली बादशाह। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन रिपीट करो। मुगलों का अंतिम, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक मुगलों का अंतिम बादशाह और एक दोनों में अंतर है क्या? बताओ। पहला क्या है? शक्तिशाली। शक्तिशाली में कौन आएगा? बोलो रे। हाँ। और अंतिम आएगा बहादुर शाह डफर। पढ़ गए आपको? दोनों में अंतर है। एक अंतिम है, मुगलों का अंतिम बादशाह। मुगलों का पहला बादशाह आई ने कहा भिंडिया।
मूड ऑफ कर दिया इसने यार। राइट। इतिहास में आप लोग सब याद रहेंगे। काश आप लोग नहा के आते।